हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस में स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए हैं, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी कुछ कर लिए हैं, ठीक है। अबाउट अ स्ट्रीम चल रहा था, तो अबाउट अ स्ट्रीम की आज अगली क्लास आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज अबाउट अ स्ट्रीम के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कंप्लीट भी करा दूंगा। उसके अलावा कल से फिर हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है, और फिर उसी के आगे उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये बॉटन स्ट्रीम के जो बाकी के बचे क्वेश्चन हैं, आज के क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उनको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा मेरी बातें, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ बोट मैन गोज़ 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 hours। इफ़ द स्पीड ऑफ वाटर इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाव वाला 6 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, तथा वापस प्रारंभिक बिंदु तक आने में 2 घंटे का समय लेता है, ठीक है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है तो नाव की चाल क्या होगी, ठीक है। कुल मिला के क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक नाव वाला है, वो अप स्ट्रीम में जा रहा है और फिर अप स्ट्रीम में 6 किलोमीटर जाने के बाद फिर वो लौट रहा है, तो जो उसके लिए जाते समय अप स्ट्रीम होगी, लौटते समय उसके लिए क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम हो जाएगी, ठीक है। तो अप स्ट्रीम जाने में और डाउन स्ट्रीम लौटने में टोटल समय जो लग रहा है वो कितने हैं, 2 घंटे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है, तो आपसे कह रहा है नाव की चाल क्या होगी, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे हमने यहाँ पे मान लिया कि एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, ठीक है। तो ए से हमने चलना शुरू किया और हम मान लीजिए अप स्ट्रीम में गए। अप स्ट्रीम का मतलब कल मैंने कहा था क्या, धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। और अप स्ट्रीम में हम बी पॉइंट तक गए और बी पॉइंट तक हम 6 किलोमीटर चल गए, ठीक है। और बी पॉइंट पर जैसे ही पहुँचे वैसे ही हम बी से ए की तरफ चलना शुरू कर दिए। तो जो अब हमारे लिए अप स्ट्रीम था वो क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है। तो बी से ए आए तो हम तब भी कितना आए, 6 किलोमीटर आए, ठीक है। और आने और जाने में जो टोटल टाइम हमको लग रहा है वो कितने घंटे लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अप स्ट्रीम में जाने में लगा समय प्लस डाउन स्ट्रीम में लौटने में लगा समय बराबर 2 घंटे, ठीक है। और आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में दूरी हम कितना गए थे, 6 गए थे। किस स्पीड से, अप स्ट्रीम में जा रहे हैं तो यूएस से जाएंगे, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में भी कितना गए, 6 ही गए। डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं तो किससे जाएंगे, डीएस से जाएंगे, ठीक है। और समय कितना लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6/US प्लस 6/DS बराबर 2, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। आपको पता है यूएस क्या होता है, x-y, कल बताया था, ठीक है। तो x तो हमें नहीं मालूम है, y की वैल्यू 4 है, तो x-4 और यहाँ x+4 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को चाहें तो हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आगे अगर सॉल्व करेंगे तो बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी इस तरह का इक्वेशन बन जाए कि आपको आगे चल के क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिलना, आपको लग जाए कि क्वाड्रेटिक मिलने वाला है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को तुरंत ऑप्शन से जाके ख़त्म करा करिए, क्योंकि आपको नाव की चाल बतानी है, तो ऑप्शन में जो भी दिया रहेगा वो नाव की चाल ही दी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने थर्ड ऑप्शन उठाया, थर्ड ऑप्शन हमने 8 उठाया और एक्स यहाँ क्या रखा, 8, ठीक है। तो 6/8-4 प्लस 6/8 प्लस 4, ठीक है। तो जब रखा तो हमने देखा 8-4 होता है 4 और 6/4 मतलब 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, ठीक है। और 6/12 का मतलब 1/2 मतलब 0.5 और 1.5 में 0.5 जोड़ेंगे 2 आ गया, ठीक है। तो हमने देखा कि x बराबर 8 पे हमारा LHS RHS के बराबर हो रहा है, तो हम समझ गए कि हमारी जो x की वैल्यू है या नाव की चाल है वो कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है, ठीक है, क्वेश्चन कठिन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा ही है। क्वेश्चन में कह रहा है, अ बोट ट्रेवल्स upstream Q to P and downstream P to Q in 3 hours. The distance between P to Q is 4 kilometer. The speed of water is 1 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन वही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, ठीक है। तो जब हम P से Q गए तो P से Q वाली डायरेक्शन थी डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में हम कितना गए, 4 किलोमीटर गए, ठीक है। और Q पर पहुंचने के बाद फिर हम अप स्ट्रीम में गए, तो अप स्ट्रीम में भी कितना जाएंगे, 4 किलोमीटर जाएंगे, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में जाने में और अप स्ट्रीम में लौटने में जो टोटल टाइम हमको लग रहा है वो कितना घंटे लग रहा है, 4 घंटे लग रहा है।
कितने घंटे लग रहे, सॉरी 3 घंटे लग रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि टी यू प्लस टी डी बराबर 3 आवर, ठीक है। तो आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। अगर समय बराबर दूरी बटे चाल होता है तो आप देखिए दूरी आप कितना जा रहे हो, 4 जा रहे हो, किस स्पीड से जा रहे हो, यूएस से जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप स्ट्रीम में जा रहे हो, ठीक है। अगली बार भी आप दूरी कितना जा रहे हो, 4 ही जा रहे हो, किस स्पीड से जा रहे हो, डीएस से जा रहे हो, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे, ठीक है। तो 4 अपॉन यूएस की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पे, x माइनस वाई, ठीक है। तो x तो हमें पता नहीं है, y की वैल्यू कितनी 1, तो x माइनस 1 बटे यहाँ 4 बटे x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी हम वही काम करेंगे कि यहाँ पे हमने ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे जो भी ऑप्शन है उसमें x की वैल्यू है, यहाँ से मैंने 3 उठाया, ठीक है। 3 उठा के यहाँ पुट किया तो 4 बटे 3 माइनस 1 और 4 बटे 3 प्लस 1, ठीक है। तो 4 बटे 2 मतलब 2 आ जाएगा, और 4 बटे 4 1 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ा 3, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखने पे हमारा LHS RHS के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो पक्का x की वैल्यू क्या होगी, 3 किलोमीटर बराबर, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम ही थे, बस डिजिट चेंज थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आसानी है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। आइए, क्वेश्चन में कह रहा है अ बोट मैन गोज 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम and 25 kilometer upstream and takes 8 hour, while it takes 10 hour to go 10 hour to go 52 kilometer downstream and 30 kilometer upstream. Find the speed of boat, ठीक है। मैं हिंदी में एक बार बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है एक नाव वाला या एक नाविक 39 किलोमीटर धारा की दिशा में और 25 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में 8 घंटे का समय लेता है। इसका मतलब पहली बार जब वो 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया, 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गया, तो उसको कितने घंटे लगे, 8 घंटे लगे, ठीक है। जबकि अगली बार 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में और 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में उसको 10 घंटे का समय लगता है। तो नाव की चाल क्या होगी, ये क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आप पूछा भी जा रहा है आजकल, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहली बार 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना समय लग रहा है, टोटल 8 घंटे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ टी यू प्लस टी डी इज इक्वल टू 8 आवर, ठीक है, क्योंकि अप स्ट्रीम में जाने में प्लस डाउन स्ट्रीम में लौटने में कितना समय लग रहा है, 8 घंटे, ठीक है। आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी कितनी है, यहाँ पहली बार में अप स्ट्रीम में 25, ठीक है। स्पीड कितनी होगी, यूएस, ठीक है। अगली बार में डाउन स्ट्रीम में दूरी कितनी, 39, चाल कितनी है, डीएस, ठीक है। और कितना समय लग रहा है, 8। तो पहली इक्वेशन ही बन गई, ठीक है। अब अगली बार में कितना समय लग रहा है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में जाने में, 10 घंटे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ टी यू प्लस टी डी बराबर 10 घंटे, ठीक है। तो यहाँ टी यू क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। अगली बार कितना जा रहे थे हम अप स्ट्रीम में, 30 किलोमीटर, किस स्पीड से, यूएस से। डाउन स्ट्रीम में 52 किलोमीटर, किस स्पीड से, डीएस से। और कितना समय लग रहा था, 10 घंटे। तो यहाँ पे हमने देखा 2 इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं। पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ भी यूएस यूएस और यहाँ डीएस डीएस है, ठीक है। अब या तो आप डीएस डीएस को कैंसिल आउट कर लीजिए या तो यूएस यूएस को कैंसिल आउट कर लीजिए, ठीक है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे 39 और 52 का एलसीएम लेना इतना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यूएस वाले जो कोफिशिएंट है उनका एलसीएम लिया, ठीक है। तो 25 और 30 का जब मैंने एलसीएम लिया तो आता है 150, ठीक है। 25 और 30 का एलसीएम कितना आता है, 150, ठीक है। तो अब इस 25 को 150 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से, ठीक है। और 30 को 150 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 25 और फिर यहाँ पे नीचे क्योंकि प्लस था तो कट तो पाएगा नहीं, इसलिए सब जगह माइनस साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप देखिए 25 का 150 होता है तो 150 बटे यूएस और 30 पंचे 150, 150 बटे यूएस, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, 39 गुणे 6 और 1 अपॉन डी एस यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 39 इंटू 6 माइनस 52 गुणे 5, ये बचेगा बराबर 8 छंग 48 माइनस 10 बचे 50, ठीक है। ये बचेगा, यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन दोनों में 13 कॉमन है, तो 13 हमने बाहर ले लिया, ठीक है। तो 13 बटे डी एस बराबर यहाँ 13 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, 3 गुणे 6, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 गुणे 5 बराबर -2, ठीक है। फिर हमने देखा 13 बटे डी एस और 6 3 18 5 चौक 20 -2 बराबर -2 से -2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो डी एस बराबर क्या आ गया, 13, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो कितनी है, 13 है, ठीक है।
अगर डाउन स्ट्रीम में स्पीड 13 है तो ये जो ds की वैल्यू अब आ ही गई है, ठीक है। तो ds की वैल्यू उठा के मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रख दी, ठीक है। जब ds की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन रखी तो यहाँ क्या हो गया, 25/US प्लस 39/13 बराबर 8, ठीक है। यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक, कहीं पे भी रख दीजिए, ठीक है। तो 25/US प्लस 39/13 3 होगा बराबर 8, 8 में से 3 गया 5, 25/US बराबर 5, US बराबर 5 आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं DS आपका 13 है, US आपका 5 है, और आपसे पूछा जा रहा है कि नाव की चाल। तो अगर USDS पता रहता है और आपके उससे नाव की चाल मतलब x पूछा गया है, तो फॉर्मूला क्या होता है, DS प्लस US/2, तो 13 प्लस 5/2 कर देंगे, 18/2 कितना आ गया, 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका मतलब नाव की चाल क्या आ गई, 9 आ गई, ठीक है। अच्छा मान लीजिए धारा की चाल हमें निकालनी होती तो 13 माइनस 5 कर देते हैं, तो 8/2 कितना हो जाता, 4। क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का एक और भी तरीका होता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो तरीका हमेशा काम में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन सुन लीजिए, हो सकता है थोड़ा सा जल्दी करने का तरीका है, बस इसके ऊपर फोकस करिए यहाँ पे, ठीक है। आप बताइए यहाँ पे 25 का अगर फैक्टर करिए 5 गुणे 5 आ रहा है, ठीक है। और 30 के फैक्टर करिए तो 5 गुणे 6 आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो हमने देखा इन दोनों में 5 क्या है, कॉमन है, ठीक है। अगर इन दोनों में 5 कॉमन है तो हम समझ गए कि जो US होगा, आप देखिए इन दोनों में US भी कॉमन है, तो हम समझ गए कि US हमारा क्या होगा, 5, ठीक है। अगर मैं US को 5 यहाँ रख लूँ, यहाँ पे US के वैल्यू क्या रख लूँ, 5 रख लूँ, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी रख लेते हैं, तो 25/5, 25/5 और प्लस 39/DS बराबर 8 होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो 25/5 हो जाएगा 3, और 8 में से 5 गया 3, तो 39/DS बराबर क्या आ गया, 3। तो यहाँ काटेंगे तो 13, DS बराबर कितना आ गया, 13। तो डायरेक्ट इससे आ जाएगा DS के वैल्यू 13 आ गई और US के वैल्यू 5 आ गई। फिर भी करेंगे तब भी जल्दी थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये तरीका हमेशा काम में नहीं आ पाता है, ठीक है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में काम आ जाता है, कुछ क्वेश्चन में काम नहीं आ पाता है, ठीक है। इसलिए ये फुल प्रूफ तरीका नहीं है, जो ये तरीका है पूरा बेसिक, यही फुल प्रूफ तरीका इस क्वेश्चन को करने का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम मैं ऐसा ही बताने जा रहा हूँ, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है अ बोटमैन गोज 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 9 आवर, ठीक है, वाइल इट टेक्स 8 hours टू गो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है एक नाव वाला 24 किलोमीटर धारा की दिशा में और 36 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में 9 घंटे का समय लेता है, जबकि अगली बार वो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में और 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, मतलब धारा के विपरीत जाने में 8.5 घंटे का समय लेता है। तो नाव की चाल क्या होगी, ठीक है। आइए देखते हैं। पहली बार उसको 9 घंटे लग रहे हैं, कब लग रहे हैं, TU प्लस TD बराबर 9 घंटे, ठीक है। तो TU होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, अप स्ट्रीम में कितना जा रहे हैं 36/US, डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहे हैं 24, ठीक है। तो 24/DS बराबर 9 घंटे हो जाएगा, ठीक है। अगली बार तो TU प्लस TD कितना है 8.5 घंटे है, ठीक है। तो यहाँ पे समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 24/US प्लस यहाँ पे 36/DS बराबर 8 से 1/2 को 17/2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैं DS को कैंसिल आउट, चाहो तो US को भी कर सकते हो, लेकिन DS को कैंसिल आउट करने से जो नीचे 2 है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने DS को कैंसिल आउट करना चाहा, तो बताइए 24 और 36 का एलसीएम कितना होता है 72, ठीक है। तो इस 24 को 72 बनाने किससे गुणा कराएंगे 3 से, तो यहाँ पे इंटू क्या कर लिया 3 कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे 36 को 72 बनाने के लिए 2 से, तो यहाँ इंटू क्या कर लिया 2 कर लिया, ठीक है। और नीचे वाले का साइन मैंने क्या कर दिया चेंज कर दिया। बात समझ में आई, सारे नीचे वाले का साइन चेंज होंगे तभी कैंसिल आउट होगा ना। तो 24 तियाँ 72 और 36 दूना 72, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्लियर है, ठीक है। फिर 36 तियाँ कितना होता है 108, तो 108/US और यहाँ 24 दूना 48, 48/US बराबर 9 त्रिक 27 और 2 से 2 कटा तो यहाँ 17 आ गया, ठीक है। तो 108 में से 48 गया कितना बचा 60/US बराबर 10 आ गया, ठीक है। तो US के वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। अब US के वैल्यू कहीं पे भी रख लीजिए, चलिए यहाँ रख लेते हैं। अगर US के वैल्यू यहाँ फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे तो 36/6 प्लस 24/DS बराबर 9 हो गया, ठीक है। जो 36/6 हो गया 3, 36/6 हो गया 6, ठीक है। 9 में 6 गया 3, 24/DS बराबर 3, तो DS कितना आ गया 8, ठीक है। DS 8 आ गया, US 6 है। आपको नाव की चाल बतानी है X, ठीक है। तो X क्या होगा 6 + 8/2
मतलब 7, ठीक है। अच्छा मान लीजिए धारक चाल बतानी होती तो ds माइनस यूएस बटे 2 कर लेते तो 8 माइनस तो 1 आ जाता, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी उसी शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको देखिए, केवल इसको देखिए, इस वाले पार्ट को। यहाँ अगर 36 और 24 को देखिए तो 6 गुणे 6 होता है और 6 गुणे 4 होता है, तो दोनों में 6 क्या है, कॉमन है। तो हम समझ गए कि यूएस की वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है। तो जब हमने यूएस की वैल्यू 6 ले ली है, देखिए डायरेक्ट बहुत जल्दी हो जाता है इससे, ठीक है, लेकिन ये तरीका हमेशा काम नहीं करता है, ठीक है। तो अगर यूएस की वैल्यू 6 हो गई तो 6 उठा के यहाँ रख दीजिए, तो 36 बटे 6 प्लस 24 बटे ds बराबर 9, तो यहाँ से ds कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। और फिर सॉल्व कर लेंगे, वही तरीका, ठीक है। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड, लेकिन ये जल्दी काम में नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए आपको बेसिक भी इसके लिए आना चाहिए, ठीक है। कभी कभी वो तरीका ख़राब हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा देखिएगा। अ मैन गोज़ अप स्ट्रीम फॉर 5 मिनट फ्रॉम पॉइंट ए, आफ्टर दैट ही गोज़ डाउन स्ट्रीम फॉर नेक्स्ट 5 मिनट एंड रीचेस पॉइंट बी इफ़ ए बी बराबर 100 मीटर, फाइंड स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 5 मिनट तक बिंदु ए से चलकर जाता है, ठीक है, तथा वह अगले 5 मिनट धारा की दिशा में चलकर बिंदु बी तक पहुंच जाता है। यदि ए बी बराबर 100 मीटर तो धारा की चाल क्या होगी, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को डायग्राम से समझाऊंगा तो उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ ये ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से एक बंदा चलना चालू किया और किस डायरेक्शन में जा रहा है, अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो अप स्ट्रीम में गया, ठीक है। और कितने मिनट तक गया, 5 मिनट तक गया, ठीक है। तो 5 मिनट तक जाके मान लीजिए वो बंदा यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। और जब जैसे ही 5 मिनट तक वो चला तो फिर 5 मिनट बाद अब उसके आगे नहीं गया। 5 मिनट बाद क्या हुआ कि अब यहीं से जहाँ तक वो 5 मिनट में पहुँचा था वहाँ से वो लौटने लगा, ठीक है। तो बताइए गाइस, जाते समय मतलब ए से जब वो चला था तो जो डायरेक्शन उसके लिए अप स्ट्रीम थी, तो इस क्रॉस पॉइंट से जब वो लौटेगा तो अब वो डायरेक्शन उसके लिए डाउन स्ट्रीम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अप स्ट्रीम में स्पीड कम होती है और डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में अगर वो 5 मिनट में यहाँ तक गया है तो डाउन स्ट्रीम में जब वो जाएगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और डाउन स्ट्रीम में भी उसको 5 मिनट तक चलना है। तो डाउन स्ट्रीम में जब वो 5 मिनट तक चलेगा तो वो केवल ए तक नहीं पहुँचेगा, ए तक तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा और ए से थोड़ा सा आगे निकल जाए, क्योंकि भाई जब आपकी स्पीड ज़्यादा है और आपको 5 मिनट में जाना है तो सीधी सी बात है आप ए पॉइंट से थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे। और कितना आगे निकल जाएंगे, 100 मीटर आगे निकल जाएंगे। देखिए कह रहा है ना कि ए पॉइंट तक तो पहुँचा ही पहुँचा और 100 मीटर आगे निकल गया। इसका मतलब अप स्ट्रीम में जितना दूरी, जैसे मान लीजिए अप स्ट्रीम में वो डी मीटर गया है, अप स्ट्रीम में ए से लेकर इस क्रॉस तक मान लीजिए डी मीटर गया है, तो डाउन स्ट्रीम में वो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, मतलब डी तो जाएगा ही जाएगा और 100 और जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। यही इस क्वेश्चन में आपको समझना है, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन फिर कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए अब अप स्ट्रीम में बताइए वो डी मीटर गया है कितने मिनट में, 5 मिनट में, ठीक है। तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। तो अगर मैं अप स्ट्रीम की यूएस निकालूं तो यूएस बराबर क्या हो जाएगा, d/5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, तो d बराबर मैं 5 यूएस भी कह सकता हूँ। क्लियर है, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। ds बराबर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो डाउन स्ट्रीम में हम दूरी कितना गए, d+100 गए हैं, ठीक है। और कितने मिनट में गए, 5 मिनट में गए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप बताइए कि यहाँ पे d की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5ds यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। 5ds बराबर यहाँ पे जो d है इसकी जगह पे क्या रख सकता हूँ, 5s, क्योंकि d तो मैंने माना था इसलिए d को मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 5ds बराबर 5d की जगह यूएस रख लिया, 5 यूएस रख लिया, ठीक है। 5 यूएस प्लस 100, ठीक है। तो 5ds माइनस यूएस बराबर 100, ठीक है। 5 तो 5 है और ds आपको पता है क्या होता है, x प्लस वाई, और यूएस क्या होता है, x माइनस वाई, ठीक है। तो माइनस साइन है तो बाहर जो x होगा वो माइनस हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। बराबर 100, तो x से x कट गया, 2y बराबर 100/5 करेंगे 20 आएगा, तो y बराबर 10 आ गया, ठीक है। और मीटर पर मिनट में आंसर है, क्योंकि यहाँ देखिए टाइम मिनट में और दूरी मीटर में, ठीक है। तो 10 मीटर पर मिनट आंसर आया, ठीक है। अब अगर ऑप्शन में 10 मीटर पर मिनट दे रखा है तो ये एकदम सही आंसर है, लेकिन आंसर मान लीजिए किलोमीटर पर आवर में दिया तो इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे, 10 तो 10 है, ये
मीटर की जगह क्या रख सकते हैं, 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। मिनट की जगह 1/60 घंटे। ये 60 पलट के ऊपर गया, 60 × 10 600/1000, तो इसको करेंगे कितना आ गया, 0.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इस क्वेश्चन मैंने बस कुछ किया नहीं, बस आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि अप स्ट्रीम में वो 5 मिनट में मान लीजिए डी मीटर गया, तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, तो वो अगले 5 मिनट में डी तो जाएगा ही जाएगा और 100 और चला जाएगा, मतलब कितना चला जाएगा, डी प्लस 100 चला जाएगा, ठीक है। और सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी कुछ दिनों पहले ये मेरे पास क्वेश्चन आया था, तो फिर देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है, अ मोटर बोट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड बैक अगेन, बोथ पॉइंट्स बीइंग located on the river bank. If the speed of boat in still water is doubled, then the trip from A to B and back again would take 20% of the time that the motorboat usually spends in the journey, ठीक है। How many times is the actual speed of the launch higher than the speed of the river flow, ठीक है। आइए मैं इसको हिंदी में एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एक नाव बिंदु ए से बी तक जाने में और वापस आने में, ठीक है, कुछ समय लेती है, और ये दोनों बिंदु नदी के किनारे पर है, ठीक है। मतलब ए और बी जो पॉइंट है वो कहाँ है, नदी के किनारे पर है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, यदि मोटर बोट की स्पीड को डबल कर दिया जाए, मतलब पहली बार तो मोटर बोट यूजुअल स्पीड से गई थी, लेकिन ठीक है, लेकिन अगली बार फिर मोटर बोट गई, ठीक है। यदि मोटर बोट की स्पीड को डबल कर दिया जाए तो ए से बी तक जाने में और वापस लौटने में अब जो समय लग रहा है वो यूजुअल टाइम का, मतलब जितना पहले लग रहा था उसका केवल 20% समय लग रहा है, ठीक है। मतलब अब जो समय लग रहा है, जब मोटर बोट की स्पीड को मैंने डबल कर दिया तो अब जो समय लग रहा है वो पहले वाले लगने के समय का 20% लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्चुअल स्पीड ऑफ द मोटर बोट और रिवर फ्लो, मतलब कि जो मोटर बोट की एक्चुअल स्पीड है वो रिवर फ्लो का कितना गुना है, ये आपको बताना है, ठीक है। जो मोटर बोट की, मतलब जो मोटर बोट की स्पीड तो x है, ठीक है, तो जो x है वो y का कितना गुना है ये आपको बताना है, यही क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, दो पॉइंट हैं जो कि नदी के किनारे पर हैं, ए और बी, ठीक है। तो पहली बार जब हम ए से बी गए और बी से ए लौटे तो हमें कुछ समय लगा, ठीक है। लेकिन अगली बार जब हमने मोटर बोट की स्पीड को डबल कर दिया, ठीक है, तो अब हमें ए से बी और बी से ए तक जाने में पहले का केवल 20% समय लग रहा है, ठीक है। तो वही हमें कह रहा है कि मोटर बोट की एक्चुअल स्पीड रिवर की एक्चुअल स्पीड का कितना गुना है या कितने टाइम्स है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन कठिन नहीं है। जैसे मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो पहली बार हम मान लीजिए ए से बी जब जा रहे हैं तो मान लीजिए वो अप स्ट्रीम है, मतलब वो धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। और जब बी से ए लौट रहे हैं तो वो डाउन स्ट्रीम में लौट रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 बार चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, पहले हम यूजुअल स्पीड से चलेंगे, फिर दुगनी स्पीड से चलेंगे, 2 बार चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं पहली कंडीशन में आपको चलवाने जा रहा हूँ, ठीक है। पहली कंडीशन में जब हम चले, ठीक है, तो हमको मान लीजिए समय पूरा लगा t1, ठीक है। तो जो t1 समय है वो कौन सा समय, अप स्ट्रीम में जाने में लगा समय प्लस डाउन स्ट्रीम में लौटने में लगा समय, ठीक है। तो tu प्लस td के वो क्या होगा, बराबर होगा सम के, ठीक है। तो t1 बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, मान लीजिए a से b तक की दूरी मैंने कितनी मान ली, d मान ली, ठीक है। तो d/us बराबर d/ds हो जाएगा, ठीक है। तो us क्या होता है x माइनस वाई और ds क्या होता है x प्लस वाई। तो ये एक इक्वेशन बन गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब अगली बार फिर चलते हैं, क्योंकि अभी हमने मोटर बोट की स्पीड को देखिए दुगना नहीं किया है, इस x को मैंने x ही रखा है, ठीक है। अभी मैं इसको अब दुगना करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगली बार फिर हम गए, a से b गए और b से a लौटे, तो मान लीजिए इस बार हमें समय कितना लगा, t2 समय लगा, ठीक है। तो जो t2 समय है वो भी tu प्लस td के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे t2 बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, तो d/us और ये d/ds हो जाएगा, ठीक है। तो d/us क्या होता है, x माइनस वाई होता है, लेकिन हम यहाँ 2x लेंगे। क्यों 2x लेंगे, क्योंकि इस बार देखिए मोटर बोट की स्पीड हमने क्या कर दी, दुगनी कर दी। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई और 2x प्लस वाई, ठीक है। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है ये जो t2 है,
ये जो आया है ये T1 का 20% है, तो मैं कह सकता हूँ T2 इज इक्वल टू T1 का 20% या 20% ऑफ T1 कह सकता हूँ, ठीक है। तो बताइए T2 का जो इक्वेशन है वो क्या है, यहाँ पे रख दीजिए d अपॉन 2x माइनस वाई अपॉन d अपॉन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20% मतलब 20/100 मतलब 1/5। T1 क्या होगा d अपॉन एक्स माइनस वाई और d अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, सारे d क्योंकि ऊपर कॉमन थे मैंने काट दिए, ठीक है। एलसीएम लेंगे 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई आएगा, ठीक है। ऊपर करेंगे तो 2x माइनस वाई प्लस 2x प्लस वाई बचे, तो y से y कट जाएगा तो यहाँ 2x प्लस 2x 4x बचा, ठीक है। यहाँ पे 1/5 है, एलसीएम लेंगे x माइनस वाई x प्लस वाई, y से y कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2x बचेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे 2x का काटा, 2x को जब काटा तो 4x से, तो यहाँ 2 बचा, कितना बचा 2 बचा, ठीक है। तो जब यहाँ 2 बचा तो उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो 5 था इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 दूना 10, ठीक है। और x प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से, ठीक है। तो 10x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना हो गया 6x स्क्वायर, ठीक है। और इधर कितना हो गया -10y स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, तो इधर प्लस हो जाएगा तो 10y स्क्वायर वाई स्क्वायर गया 9y स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर 9/6 आ गया, 9/6 मतलब 3/2, तो x अपॉन वाई बराबर √3/2 आ गया, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया √3/√2y, ठीक है। तो इसका मतलब जो मोटर बोट की स्पीड है वो नाव की स्पीड का कितना है √3/√2 गुना है, क्लियर है, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन में बस कुछ किया नहीं है, बस यहाँ पे 2 इक्वेशन बनाई है, क्या कि पहली बार जो समय लग रहा है वो tu प्लस dt लग रहा है, लेकिन उस समय जो d अपॉन एक्स माइनस और d अपॉन एक्स प्लस वाई होगा, लेकिन अगली बार क्या होगा d अपॉन 2x माइनस वाई, क्योंकि मोटर बोट की स्पीड हम क्या कर दे रहे हैं दुगना, ठीक है। इसके बाद T2 और T1 में रिलेशन निकाल लिया, कैसे T2 बराबर 20% ऑफ T1, ठीक है। और सॉल्व कर लीजिए और आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, ये भी कठिन क्वेश्चन नहीं है लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा हुआ शिप इज 77 किलोमीटर फ्रॉम द शोर, ठीक है। शोर का मतलब बंदरगाह होता है, ठीक है, समुद्र का किनारा। स्प्रिंग्स अ लीक विच एडमिट्स 2 1/4 टन ऑफ वाटर इन एवरी 5 1/2 मिनट एट आउटलेट। An outlet tank can throw out 12 tons of water per hour. Find at what speed it should move such that when it begins to sink, a rescue ship moves with 6 km per hour escapes the passenger of the ship if 69 ton of water is enough to sink, ठीक है। मैं इसको हिंदी में एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ठीक है। एक जहाज एक बंदरगाह से 77 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। तभी उसमें एक छेद हो जाता है, मतलब जहाज़ में एक लीक हो जाता है, छेद हो जाता है, जो कि प्रत्येक 5.5 मिनट में 2 से 1/4 टन पानी अंदर डालता है। मतलब कि जो लीक हो गया नाव में उसकी वजह से समुद्र से हर प्रत्येक 5.5 मिनट में कितना टन पानी अंदर आता है 2 से 1/4 टन पानी अंदर आ रहा है, ठीक है। एक आउटलेट पाइप उसमें लगा दिया गया, ठीक है, जो कि प्रति घंटे 12 टन पानी बाहर फेंकता है, ठीक है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए जहाज है हमारा, ठीक है, और इसमें मान लीजिए छेद होगा, ठीक है, तो अगर इसमें केवल पानी अंदर ही आता जाएगा तो जहाज बहुत जल्दी डूब जाएगा, ठीक है। तो जहाज में जो इंजीनियर्स थे उन्होंने क्या किया कि इसमें एक आउटलेट पाइप निकाल दिया। तो जो आउटलेट पाइप लगाया उसकी वजह से जो जहाज़ में अंदर पानी आ रहा है वो थोड़ा थोड़ा पानी बाहर भी फेंकता रहेगा, उससे क्या होगा कि जहाज़ को डूबने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जहाज़ अभी भी बच जाएगा, बचाना चाहेंगे तो बच जाएगा, ठीक है, लेकिन अब जहाज़ को डूबने में जो अगर मान लीजिए केवल पानी अंदर ही अंदर आ रहा है तो अब जहाज़ जल्दी डूब जाएगा, लेकिन अब पानी अब बाहर जा रहा है तो इसकी वजह से जहाज़ को डूबने में अब थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। इसीलिए हमने आउटलेट पाइप लगा दिया, जो कि 1 घंटे में 12 टन पानी बाहर फेंक रहा है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि एक रेस्क्यू टीम, जैसे ही जहाज़ में पानी अंदर आने लगा वैसे ही जहाज़ के इंजीनियर्स ने फ़ोन कर दिया, ठीक है, शोर पे मतलब कि समुद्र के किनारे पर। वैसे ही एक रेस्क्यू जहाज़ 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उन लोग को बचाने के लिए निकला, ठीक है। तो वही हमसे कहा जा रहा है कि आखिर जहाज़ की स्पीड क्या होनी चाहिए, जहाज़ की स्पीड क्या होनी चाहिए कि डूबने से पहले रेस्क्यू टीम उसको
बचा सके, ठीक है। और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि जहाज़ को डूबने के लिए 69 टन पानी पर्याप्त है, ठीक है। कि अगर जहाज़ में 69 टन 69 टन पानी अगर अंदर आ गया तो जहाज़ क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक जहाज़ एक बंदरगाह से 77 किलोमीटर दूर है, ठीक है। जहाज़ में एक छेद होने की वजह से प्रत्येक 5.5 मिनट में 2 से 1/4 टन पानी अंदर आता है, ठीक है। और जबकि एक आउटलेट पाइप 1 घंटे में 12 टन पानी बाहर फेंकता है, ठीक है। तो जहाज़ को किस स्पीड से चलना चाहिए कि एक रेस्क्यू टीम जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही उसको आकर बचा ले, और जहाज़ को डूबने के लिए 69 टन पानी पर्याप्त है, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक बंदरगाह है और ये हमारा एक जहाज़ है, ठीक है। और जो बंदरगाह और जहाज़ जो है वो बंदरगाह से अभी कितने दूरी पर खड़ा है, 77 किलोमीटर। शोर से कितने दूरी पर खड़ा है, 77 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे जहाज़ पहुँचा वैसे ही जहाज़ में एक छेद हो गया, ठीक है। और जैसे ही जहाज़ में छेद हुआ, जहाज़ में जो भी लोग थे उन्होंने यहाँ पे फ़ोन मिला दिया, ठीक है। और यहाँ से एक टीम निकली जो कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकली, ठीक है। तो इस टीम को जहाज़ तक पहुँचने में कुछ ना कुछ समय लगेगा, ठीक है। और जहाज़ ऐसा नहीं कि जहाज़ में छेद हो गया तो अब जहाज़ अभी वहीं रुका हुआ है, जहाज़ भी अभी चल रहा है। तो मान लीजिए जहाज़ ऐसी स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि रेस्क्यू टीम और जहाज़ दोनों एक दूसरे से कब मिल जाएंगे, जबकि ये रेस्क्यू टीम जहाज़ को डूबने से क्या कर ले, बचा ले, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन की पहली लाइन से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो जहाज़ के अंदर पानी आ रहा है वो कैसे आ रहा है। 5.5 मिनट में 2 से 1/4 टन पानी अंदर आ रहा है, इनलेट हो रहा है, ठीक है। तो 5.5 मिनट में 2 से 1/4 टन, तो 5.5 मिनट को मैं 5 दूना 10, 11/2 मिनट में 4 दूना 8, 9/4 टन लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब जहाज़ में 11/2 मिनट में 9/4 टन पानी अंदर आ रहा है। तो चलिए हम 60 मिनट में निकाल लिए। हम 60 मिनट में अब क्यों निकाल रहे हैं उसके पीछे भी रीज़न, क्योंकि जहाज़ में जो आउटलेट पाइप लगा वो पर घंटे के हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है, पर आवर के हिसाब से, इसलिए हम इसको भी पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 11/2 मिनट में 9/4 टन पानी अंदर आ रहा है, तो 60 मिनट में कितना आएगा, 9/4/11/2 करेंगे तो 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटा 60/4 करेंगे 15 आएगा, 9 दूना 18, 18 गुणे 15 कितना होगा, 270/11 टन, ठीक है। इसका मतलब जो इनलेट है, मतलब जहाज़ में छेद की वजह से जो 1 घंटे में अंदर पानी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 270/11 टन पानी अंदर आ रहा है, ठीक है। अब जब पानी अंदर आ रहा था तो तुरंत इंजीनियर्स ने क्या किया, एक आउटलेट पाइप भी लगा दिया जो कि 1 घंटे में 12 टन पानी बाहर फेंक रहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए ये जो 12 टन पानी बाहर फेंक रहा है, वे फेंक भले रहा है लेकिन अभी भी पूरा पानी आउटलेट की वजह से बाहर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। मतलब पानी अभी भी जहाज़ में कुछ ना कुछ बच जा रहा है। इसी वजह से रेस्क्यू वालों को फ़ोन किया गया था कि भैया आओ हमें बचा लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 12 टन पानी है ये कम है और ये ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब अभी भी 1 घंटे में पानी इतना अंदर आ रहा है और इतना पानी बाहर जा रहा है, फिर भी 1 घंटे में पानी कुछ बच जा रहा है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि 1 घंटे में कितना पानी बच जा रहा है। क्या करेंगे, 270/11 मतलब जितना पानी अंदर आ रहा है उसमें से जितना बाहर निकल रहा है उसको घटा लेते हैं। तो 270/11 में से 12 घटाया तो 12 गुणे 11 132 होता है। 270 में से 132 गया, कितना बचा, 138/11 टन पर आवर, ठीक है। इसका मतलब जो जहाज़ में पानी अभी भी बच रहा है वो कितना बच रहा है 1 घंटे में, 138/11 टन पानी अभी बच रहा है। और अगर मान लीजिए ये पानी रेस्क्यू टीम नहीं आ पाए और बार बार ये पानी बचता रहे 138/11 हर घंटे, ठीक है, तो गारंटी जहाज एक समय के बाद आने के बाद क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 69 टन पानी अगर जहाज में आ गया तो जहाज क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। आप खुद बताइए कि 138/11 टन पानी अभी भी बच रहा है जहाज में निकालने के बाद भी, कितने घंटे में, 1 घंटे में, ठीक है। तो 138/11 टन पानी बचा 1 घंटे में, ठीक है। तो 69 टन पानी बचेगा, यहाँ पे करेंगे तो 1/138/11 करेंगे तो 11 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 11/138 और इंटू कितना 69, ठीक है। काटेंगे तो 11/2 घंटे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए, इसका मतलब अब सुनिएगा क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए बार बार 138/11 टन पानी 1 घंटे में बार बार अंदर आके बच जा रहा है, ठीक है। तो अगर
जहाँ अगर मान लीजिए रेस्क्यू टीम ना आ पाई, ठीक है, तब भी जहाज हमारा 11/2 घंटे बाद क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस जहाज का और रेस्क्यू टीम का जो मिलन होना चाहिए वो 11/2 घंटे बाद हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर 11/2 घंटे बाद मिलन नहीं हुआ तो जहाज़ को डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। ठीक है, इसका मतलब जहाज़ को यहाँ तक और जहाज़ को मतलब जहाँ पे भी जहाज़ के रेस्क्यू होगा वहाँ तक पहुँचने में जहाज़ को कितना घंटे लगना चाहिए, 11/2 घंटे लगना चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे अब वही वाला कॉन्सेप्ट, रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। दोनों लोग कैसे आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं, तो स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। ठीक है, तो 6 + s बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, दोनों के बीच की दूरी कितनी सेम टाइम पे 77 है, समय कितना ले रहे हैं 11/2 घंटे। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 2/11 हो जाएगी, 11 सतें 77, 7 दूना 14, तो 6 + s बराबर 14, तो s बराबर 14 में 6 गया 8। ठीक है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो जहाज़ की स्पीड है वो कितनी 8 km/h है। अगर जहाज़ 8 km/h की स्पीड से आए तो रेस्क्यू वाली टीम इसको बचा लेगी कितने घंटे बाद, 11/2 घंटे बाद बचा लेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन हाँ एक बार फिर से देख लीजिए। एक बंदरगाह था, जहाज़ यहाँ था 77 किलोमीटर दूर पर, जहाज़ में छेद हो गया, जहाज़ डूबने लगा, लेकिन जहाज़ अभी भी ऐसे स्पीड से चल रहा है। ठीक है, लेकिन जहाज़ में छेद होने की वजह से इधर से एक रेस्क्यू टीम निकली 6 की स्पीड से। ठीक है, अब जहाज़ में पानी कैसे आ रहा है, देखिए कैसे आ रहा है जहाज़ में पानी, 5 से 1/2 मिनट में 2 से 1/4 टन पानी, मतलब 11/2 मिनट में 9/4 टन पानी, तो 60 मिनट में निकाला तो 270/11 टन पानी अंदर आ गया जहाज़ में। ठीक है, लेकिन हमने उसमें एक आउटलेट पाइप भी लगाई थी जो कि 1 घंटे में 12 टन पानी बाहर फेंक रहा था। ठीक है, तो अंदर आया इतना, बाहर गया इतना, तो बचा कितना 138/11 टन। अगर मान लीजिए ये 138/11 टन पानी बार बार बचता जा रहा है तो जहाज़ पक्का डूब जाएगी, क्योंकि कह रहा है कि 69 टन पानी आते आते जहाज़ डूब जाएगी। ठीक है, तो 138/11 टन पानी बचा 1 घंटे में, तो 69 टन पानी बचेगा 5.5 घंटे में। इसका मतलब रेस्क्यू टीम को जहाज़ को 11/2 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाना चाहिए, तभी जहाज़ डूबने से बच सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, वही रिलेटिव स्पीड वाला, तो s + 6 बराबर या 6 + s बराबर, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, मतलब कि स्पीड प्लस हो जाएगी ना, अपोजिट आ रहे हैं। ठीक है, तो 6 + s बराबर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 77, समय कितना लग रहा है 11/2 घंटे, 2 पलट के ऊपर गया। ठीक है, तो 11 × 7 = 77, 7 दूना 14, तो s बराबर 8 km/h। ठीक है, तो ये बोट एंड स्ट्रीम में जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए, इसी तरह क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम में आते हैं। ठीक है, तो कल से हम लोग अब कुछ नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, घर में पढ़ाई करते रहिए, लॉकडाउन में आराम ना करिए। कुछ लोग लॉकडाउन में अभी भी आराम कर रहे हैं, वीडियो नहीं देख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर लॉकडाउन चलने वाला है, कि आप इस पृथ्वी पर जब तक रहेंगे तब तक लॉकडाउन चलने वाला है, ऐसा कुछ है नहीं है। ठीक है, कभी ना कभी आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर से सारी चीज़ें वैसी हो जाएंगी और फिर से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो जॉब नहीं पा पाएंगे। ठीक है, और जॉब नहीं पा पाएंगे तो आगे की फिर बहुत ही दिक्कत भरी लाइफ आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो घर में बैठ के पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।